आओ चलो लेट्स कंटिन्यू। हम वही वाली चीजें पढ़ रहे हैं जो अपन ने प्रेशर लिखा था लोअर मोस्ट पॉइंट पे या इस तरह के पॉइंट्स पे, उसी वाले पार्ट को कंटिन्यू करते हुए लेट्स मूव फर्दर। देखिए मान लो कुछ इस तरह की कहानी दे रखी है एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिक्विड्स विच आर फिल्ड इन अ सिंगल कंटेनर। इस वाले लिक्विड की डेंसिटी 2 रो और इसके ऊपर जो लिक्विड भरा हुआ था उसकी डेंसिटी क्या थी, रो। ये वाली हाइट भी h थी और ये वाली हाइट भी h थी। आप लोगों से सीधा सीधा सच्चा सच्चा सवाल किया, इस वाले पॉइंट पर प्रेशर बताओ। प्रेशर एट A इज इक्वल टू टाइम टाइम, बोलिए। हाँ P0 हमेशा है, ठीक है। अगर खुला कंटेनर है तो ऊपर क्या लग रहा है, P0 इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, यू नो अबाउट इट। चलो A पॉइंट पर प्रेशर बताओ। गौरिक 3 ही तो होता है। अरे कुछ नहीं करना, देख जितने हाइट तक रो वाला भरा हुआ है उसका रो GH, उसके बाद में उसके नीचे कितना भरा हुआ है 2 रो वाला, तो उसका 2 रो GH। तो हम लोग जब प्रेशर एट A लिखने वाले हैं तो क्या लिखेंगे, P0 प्लस रो GH। कौन से वाले का यार, रो वाले का, और नीचे वाले का प्लस 2 रो GH। अब इसको क्या पॉइंट बना के लिखवा देते हैं कि जितने भी क्या होते हैं फ्लूइड ऊपर भरे होते हैं, अगर अपने को उनका प्रेशर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे लिखना होता है तो अपन सबके प्रेशर को जोड़ते जाते हैं। उसकी जगह सीधे क्वेश्चन से सीख लो। तो क्या आ गया अपने पास, P0 प्लस 3 रो GH। किसी को डाउट तो नहीं इसमें? चले आगे बढ़ा जाए। चलिए चलो हेडिंग डाल दो सब लोग, बैरोमीटर। बैरोमीटर, ओ पीली चौक, हाँ बैरोमीटर, ठीक है। फैन चलवा दीजिए। ओ माय गॉड, इज इट हॉट? इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर। गर्ल नीड्स फैन, प्लीज turn on the fan. What are you doing? Yes, फैन। यार ये तो बहुत दस्सू होता जा रहा है यार। अच्छा, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर, जल्दी से। डिवाइस टू मेजर व्हाट? क्या क्या बोल रहे हो? हॉटनेस? नहीं हॉटनेस इज रिलेटिव, है ना। इट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। किससे मतलब इंसान टू इंसान वेरी करता है। किसी को छोड़ो, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। अरे यार वी हैव टू स्टडी यार, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, व्हाट आर यू डूइंग यार। शाम वाले भी साले ऐसे ही करते हैं रिकॉर्डिंग की। हाँ यार, हाँ वही तो बोल रहा हूँ। चलो चलो, अरे वी विल ओनली स्टडी, है ना, वी विल नॉट टॉक एट ऑल, ओके। ये कैसे हो सकता है? अच्छा, डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अ बैरोमीटर। सीधी सीधी बात, तुम लोगों ने पढ़ा होगा बैरोमीटर क्या होता है, कभी नहीं पढ़ा? अच्छा, इसमें यूज क्या करते हैं, मरकरी। पानी क्यों नहीं यूज करते? सुनो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पा। अरे बोल होती है कि नहीं? अब ये जो, अरे बातें बिल्कुल बंद है ना, ध्यान से सुनो। 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पा होती है। अब ये जो प्रेशर की वैल्यू है ना, अपन जानते हैं कि प्रेशर की और क्या वैल्यू लिखते हैं अपन, रो GH। तो ये P0 किसके बराबर होना चाहिए, रो GH के बराबर। अब पानी की डेंसिटी, पानी ले लो, अभी क्या ले लो, पानी। तो यहां लिखा 1.01 इंटू 10 की पावर 5 इज इक्वल टू kg पर मीटर क्यूब में क्या होती है, 1000। तो यहां क्या आ गया, 1000 kg पर मीटर क्यूब और मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय h। यहां से देख 1 2 3 4 डिस्काउंट, सही है। क्या बचा, 10। तो यहां से जो हाइट आई ना तेरे पास में पानी के कॉलम की, वो कितनी आई? अब तू सोच, तेरे को कहीं प्रेशर नापने जाना है और इतनी बड़ी बिल्डिंग जितनी हाइट की ट्यूब लेकर जा रहे हैं। एच कितनी आई ट्यूब की जिससे तुम्हें नापना है प्रेशर, 10 मीटर। तो ये अपने को संभालना ही बहुत मुश्किल हो गया ना यार। भाई इस रूम की हाइट की अगर बात करें तो ये 3 मीटर का रूम है करीब करीब,
3.25 मीटर हाइट होती है इसकी, है ना, 3 मीटर 3.25 मीटर ये हाइट रहती है। अब ये अगर 3.25 मीटर का रूम है तो सोच 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल हो गए तुम्हारे, तो 10 फुट मतलब 10 मीटर हो गए। तो जब तुम्हें प्रेशर नापने जाना है किसी पॉइंट पे और अगर तुम पानी भर के ले जाओगे तो तुम्हें कितनी लंबी ट्यूब चाहिए होगी? 10 मीटर। क्या ज्यादा बल्कि हो जाएगा? अब इसीलिए हम लोगों ने किसको चुना? मरकरी भाई साहब को। जैसे ही मरकरी को चुना तो अपने आस में क्या आ गया भाई, जैसे ही मरकरी लिया तो हम लोगों ने बोला पी नॉट वापस से क्या होता है? रो GH। लेट्स अप्लाई द सेम थिंग। तो 1.01 इंटू 10 की पावर 5। अब मरकरी की खास बात क्या थी? डेंसिटी पानी से बहुत ज्यादा है। कितनी है? 13,500 kg पर मीटर क्यूब या 13.5 ग्राम पर सीसी, जैसे भी बोलना चाहो। तो ये होती है किसकी डेंसिटी? अब ये अगर मरकरी की डेंसिटी है मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू, और जब इसको अपन सॉल्व करते हैं ना तो ये आती है सिर्फ 76 सेंटीमीटर। अब बोल किसमें फायदा? छोटी सी ट्यूब 76 सेंटीमीटर, 1 मीटर से कम की हो गई। 1 मीटर से कम मतलब मान ले इतनी ऊंची ट्यूब और क्या जमीन से, तो लेस देना मीटर। वो मीटर स्केल देखिए लोहे वाली, कपड़ा खरीदने गए हो कभी? कपड़ा खरीदने आते हैं वो मीटर स्केल निकाल के देता है, उस मीटर स्केल का 3/4 इतनी सी चाहिए। और वही अगर पानी भरता तो क्या चाहिए था? ये बिल्डिंग जितनी। अपने को किसमें फायदा? तो इसलिए अपन मर्क्यूरी यूज करते हैं। समझ पा रहे हो? तो लिख लो वाई मर्करी इज यूज्ड। ये एक बार है ना केवीपीआई में पूछा गया था। केवीपीआई मतलब ऐसे इंटरव्यू में आमने सामने वाला सवाल है। चलो आओ, अगर किसी ने देखा है बैरोमीटर होता कैसा है? नहीं ऐसे क्या देखा है कैसा होता है? ऐसे में मैं सिर्फ ऐसा है ना इंडिकेटिव डायग्राम बना रहा हूँ, वो कोई मतलब ऐसा जरूरी नहीं ऐसा हो। जैसे इस तरह से है ना एक टब टाइप का होता है, टब के अंदर मरकरी वर्करी भरा रहता है, ऐसे ही बना रहा हूं मैं है ना फर्जी सा, और इसमें ऐसे ट्यूब उल्टी करके रख देता हूं। यहाँ पे स्केल होती है, इसमें राइज होने लगता है। समझ गए ना? हाँ अरे ऐसे ही बनाया मैंने, ठीक है। बस हाँ, ज्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना है इसमें, बस इतना पता होना चाहिए कि पानी क्यों नहीं काम में लेते। क्लियर हो गया? चलो अब देखो आगे आ जाओ। मैनोमीटर, मानो हाँ जी, मन को नापने वाला। ऐसे जानोमीटर भी होना चाहिए है ना, किसमें कितनी जान है नापने वाला, जैनोमीटर। चल इसमें क्या होना चाहिए, यही तो बोला है। इसमें पालने की बातें कहां से आ गई? चलो मैनोमीटर लिखो। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर, शांत रहो, हो गया तुम्हारा है ना। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर प्रेशर इन अ गैस कंटेन्ड इन अ कंटेनर। प्रेशर ऑफ अ गैस लिखना, सॉरी, प्रेशर ऑफ अ गैस कंटेन्ड इन अ कंटेनर। प्रेशर ऑफ अ गैस कंटेन्ड इन अ कंटेनर। डब्बे में बंद एक गैस का प्रेशर नापने के उपयोग आता है क्या? मानोमीटर। अरे तुम लोग बातें मत करो यार, एक तो चुपचाप से डायग्राम बनाओ। एक तो बढ़िया सुंदर सुंदर डायग्राम है। बना लो।
चलो डायग्राम बना लो सब लोग। सब बता रहा हूं, पहले डायग्राम बनाओ। वॉल्व, VALVE, VALVE, वॉल्व, वॉल्व। बहुत बढ़िया, लोगों को बायो में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड पे जा रहे हैं। बायो में तो क्या है, 2-4 चैप्टर तो अपन पढ़ा ही सकते हैं। अरे उसमें क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम मेरे को आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम मेरे को आता है, स्केलेटन सिस्टम मेरे को आता है। हुआ? चलो अच्छा, इसके अंदर ये जो अपन ने मैनोमीटर बनाया, मैनोमीटर के अंदर क्या करते हैं अपन लोग, एक तरफ है ना गैस भर देते हैं बढ़िया सुंदर सी, और ये जो गैस होती है ना, इस गैस को इसमें कंटेनर में कंटेन करके रखना है। अब ये गैस क्या करती है, जैसे ही अपन इस वाले वॉल्व को ओपन करते हैं तो ये गैस यहां से धक्का मारती है। वैसे क्या होता है, पूरे में कुछ ना कुछ लिक्विड भरा होता है, जनरली वाटर, जनरली क्या होता है, और पानी को जैसे ही ये धक्का मारती है तो पानी यहां से शिफ्ट होकर नीचे जाता है और इस वाले कॉलम में राइज कर जाता है। क्लियर है? अब देख यहां पर गैस कितने पोर्शन में मौजूद है, क्या इतने पोर्शन में? अब अपन लोग क्या करते हैं कि इस वाले पोर्शन को देखते हैं और इस वाले पोर्शन को देखते हैं। तो बता, यहां पर पानी जितना चढ़ेगा, मान ले पानी जो है यहां तक चढ़ा, तो अपन क्या ये वाली हाइट आराम से नाप सकते हैं, h। और अगर अपने को डेंसिटी पता है इस वाले लिक्विड की रो, तो एक चीज बताओ, तुम लोग इस वाले पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या लिखोगे? ये तो पता है ना, इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का प्रेशर इज सेम, बिकॉज प्रेशर एट सेम पॉइंट्स इज सेम। तो हमने क्या बोला, PA इज इक्वल टू PB, बोल है कि नहीं? एंड बिकॉज ये ऊपर ओपन है तो क्या P0 लग रहा होगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, PA इज इक्वल टू PB, और विच इज इन एक्चुअली व्हाट, प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू व्हाट, जल्दी बोल, P0 प्लस रो G। डायरेक्ट आंसर आता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। समझ में आती है बात? ये होता है मैनोमीटर। क्या कोई भी किसी भी गैस के लिए अलग अलग धक्का मारेगा ना, तो पानी का लेवल वेरी करता रहेगा। कोई गैस कितना धक्का मारेगी, कोई कम कोई ज्यादा, डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ धक्का, है ना? यार अब है ना, चुपचाप से देखते रहना, बढ़िया बढ़िया सवाल है सब, है ना? स्टॉपर है, टॉपर नहीं है। सुन लेना कैसे करते हैं, तरीका क्या है, पहले आप लोग अटेम्प्ट करें फिर मैं बताता हूं। बता रहा हूं, डायग्राम तो बना। हमें क्या दिया गया है, इधर एक लिक्विड था रो, और इस वाले पोर्शन में एक लिक्विड था 2 रो। 2 रो वाला यहाँ पे कितनी हाइट तक भरा था, H, और रो वाला भी यहाँ कितनी हाइट तक भरा था, H। अब यहाँ पे एक स्टॉपर लगा हुआ था जिसके कारण ये दोनों लिक्विड कभी मिल नहीं पाते थे, और हमने इस स्टॉपर को हटा दिया। स्टॉपर हटाऊंगा तो बोल, बनाओ बनाओ। अरे रुक जाना अब। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि अगर मैं स्टॉपर हटा दूंगा तो बोलिए दोनों मिलना चाहेंगे। अच्छा, दोनों इनमिसिबल हैं। पहली बात, दोनों मतलब ऐसे मिक्स नहीं हो जाते मिलकर कि जैसे चीनी का पानी और नॉर्मल पानी घोल दिया। ठीक है, तो बता, 2 रो वाला रो वाले को धक्का मारेगा या रो वाला 2 रो वाले को? अरे ज्यादा डेंसिटी वाला कम डेंसिटी वाले को पुश करेगा। तो ये 2 रो वाले ने इसको पुश किया, तो इसकी नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी कि 2 रो वाला थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाएगा।
आपको यही बताना है कि 2 रो वाला कितना राइज कर जाएगा, ठीक है। आपको क्या बताना है? नहीं, 2 रो वाला इधर चढ़ेगा ना, अबे रो वाला तो एच ही रहेगा यार। रो वाले की हाइट हमेशा क्या रहेगी? एच ही तो रहेगी। तो या तो क्वेश्चन ये बना लो कि बाय व्हाट अमाउंट डज द रो वाला लिक्विड शिफ्ट अप, या फिर क्या बना लो, बाय व्हाट अमाउंट डज द 2 रो वाला लिक्विड पुशेस द रो वाला लिक्विड। समझ गए? वो तुम्हारे ऊपर है, तुम जैसे भी क्वेश्चन को लेना चाहो। रिश्ता वही है, सोच क्या है? नहीं है। करो छोटा सा हिंट, इक्वेट प्रेशर्स। इसका नया डायग्राम बनाओ, जब ये इसे धक्का मार के ऊपर बढ़ जाएगा। मेक द न्यू डायग्राम। क्या कितना? अरे 3/2 इज रॉन्ग, परफेक्टली रॉन्ग। 3/2 तो ऑप्शन वगैरह में भी नहीं मिलता यार। 1/2। बहुत बढ़िया, एक और गलत जवाब आते हुए आपके सामने। तुम लोग लगता है एडिसन के फॉलोअर्स हो। थॉमस अल्फा एडिसन 1/3 गलत जवाब। एडिसन बोलता था ना कि मैं 1000 गलती करता हूं, उससे मुझे पता लग जाता है अब ये गलती दोबारा नहीं करनी। आई हैव डिस्कवर्ड 1000 ways नॉट टू डू इट। हाउ नॉट टू डू इट? चलो खैर जो भी है। H by wrong answer. I am very sorry, Mr. टोपी। कोई तो करो। चलो इसका नेक्स्ट अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो ये वाला लिक्विड ऊपर चढ़ जाएगा ना। इसको मैंने क्या मान लिया? x ऊपर चढ़ गया। कितना ऊपर चढ़ गया? मान ले x ऊपर चढ़ गया। तो यहां से कितनी हाइट रह जाएगी? h माइनस एक्स। यहां से शिफ्ट होकर कहा जाएगा? कहीं थोड़ा सा नीचे। तो ये वाली हाइट भाई साहब की कितनी रह जाएगी? h माइनस एक्स। बता सही है क्या? अब तुम्हें कुछ नहीं करना, लेवल के ऊपर प्रेशर लिख दो। ये पॉइंट ए बोल ले, ये पॉइंट क्या बोल ले? बी। तुम्हें प्रेशर तो लिखना आता है ना? अच्छा ये h वाला शिफ्ट भी तो होगा। h वाला शिफ्ट हो गया थोड़ा और, पर इसकी हाइट तो h ही रहेगी। अरे रो वाले लिक्विड की हाइट तो क्या रहेगी? इधर तो x में जो आया वो कौन सा आया? 2 रो वाला। वो कौन सा आया? अब देख, मैं a और b के ऊपर प्रेशर लिख रहा हूं, ध्यान से। प्रेशर एट a इज इक्वल टू क्या? प्रेशर एट b। ये बात मैं जानता हूं, ये बात कंफर्म है। आओ चलो लिखते हैं। प्रेशर एट a ऊपर से खुला हुआ है तो क्या P नॉट लिखूं प्लस क्या रो जी एच प्लस 2 रो जी एक्स। एक्स साइड तक ही तो है, तो 2 रो जी एक्स। नहीं आया? आया सर। अब हाइट चेंज हो गई तो कैसे प्रेशर? किसकी हाइट चेंज हो गई? हाइट कम हो गई। क्या? तो वो तो पुश होने के बाद हुआ ना। सेम लेवल पर तो वही रहेगा, लिक्विड कोई भी बना रहा है उसमें क्या लेवल तो सेम है ना। किस लेवल के ऊपर लिख रहे हो उस लेवल की बात करो। अब उससे मतलब नहीं है मेरे को कि ऊपर हाइट सेम है कि नहीं, आपको तो सेम लेवल पे लिखना है। मैंने ये थोड़ी बोला रो जी एच बराबर, उससे तो आपका 2 रो बराबर रो आ जाएगा। उससे तो आपका क्या आ जाएगा? 2 रो बराबर क्या आ जाएगा? रो। डेंसिटी थोड़ी ना बराबर है दोनों की। और इस तरफ क्या लिख दूं बोल? 2 पी नॉट प्लस 2 रो जी एच माइनस एक्स। देखो यहां से क्या आ रहा है? एक्स क्या आ रहा है? S/4। ओ माई गॉड, इतना नाराज क्यों होके बोल रहे हैं? पी नॉट रोजी और h और 2x 2h और 2x। तो x की वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारी? h/4 आ रही है भाई। चेक कर लें। x is coming out to be h/4। गॉड ब्लेस यू। देखो 0.25 h आ रहा होगा है ना कुछ लोगों का। मैच नहीं कर रहा होगा ना उनका आंसर। नहीं किया ना मैच?
अच्छा पहले यही आया था, अच्छा बाद में मैच नहीं किया, बहुत बढ़िया बेटा, वाह वाह। ऐसे टैलेंटेड लोग जो है ना, आओ नया क्वेश्चन बनाता है, लिखिए। डायग्राम तो खैर तुम बना ही लोगे, है ना? चलो ये सब कैसे हैं बेटा? इनमिसिबल हैं। वापस से कैसे हैं? इनमिसिबल लिक्विड्स हैं। अब मैं स्टॉपर वगैरह नहीं बना रहा, ठीक है? तो आपको अब सोचना है कि कौन किसको धक्का मारेगा। पहले तो ये बताओ। अच्छा क्वेश्चन लिख गया, रो 3 रो और रो 3 रो 2 रो दिख गया ना? हाँ दिख गया। आओ क्या? अरे रुक जाना एक मिनट, बताने तो दे। नहीं होगी कोशिश, मैं जानता हूं ना शुरुआत में। एक बार तो सुन लो। ये रो हो गया, ये 2 रो हो गया, ये क्या हो गया? अब बता 3 रो वाला किसको धक्का मारेगा? 2 रो वाले को, रो वाले को? दोनों को मारेगा। मतलब अपन ने ऐसे लिक्विड डाला, 3 रो वाला ऐसे फैल जाएगा, बीच में खाली हो जाएगा। तो बावड़े हो। 3 रो वाला बोलेगा ये ले तू ऊपर जा, तू भी इधर ऊपर दे, मैं बीच में खाली। एमजी तो सब बेकार हो गया दुनिया में। रो वाले को ज्यादा मारेगा। नॉर्मल सी बात क्या हो गई? रो वाले को ज्यादा मारेगा। तो जाहिर सी बात है ये पूरा कहां शिफ्ट होने की कोशिश करेगा? रो वाले में। अब आपको यही बताना है कि ये रो वाले में कितना राइज करेगा। क्वेश्चन समझ आ गया? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एट इक्विलिब्रियम। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एट इक्विलिब्रियम। देखो ये बात समझ में आनी चाहिए थी कि 3 रो वाला धक्का किसको मार रहा है। मार दोनों को सकता है, पर ज्यादा किसको? मतलब क्या 2 रो वाला नीचे जाएगा? जाएगा भाई। अरे यार ये ऊपर जाएगा तो 2 रो वाला नीचे नहीं आएगा क्या यार? तू यार दिमाग लगा यार थोड़ा, है ना? देख घुटनों में दर्द तो होगा पर लगा। हाँ अभी वी विल डिस्कस। देखो फॉर दिस वी नीड अ लैब, है ना? हाँ आंसर आ गया? कितना आया? सबका आ गया? चलो इसमें तुमने क्या किया? इस 3 रो वाले को ऊपर बढ़ाया। 3 रो वाले को जब तुम लोगों ने, अरे बात आपस में भी बात कर रहे हो। एक तो आंसर आ गया, उसके बाद चलो ये यहां पर आ गया। 3 रो वाला को कितना ऊपर चढ़ा दिया अपन ने? तो ये H क्या ऊपर निकल जाएगा? H अभी H ही रहेगा या चेंज हो जाएगा? इस वाले लिक्विड के लिए तो हाइट अभी भी क्या रहेगी? उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसमें कोई दिक्कत है क्या? वेरी गुड। और ये क्या होगा? नीचे x जाएगा। ये अगर नीचे x चला गया तो ये अपन ने यहां से मिटा दिया, और ये कितना कर दिया अपन ने? x कर दिया। तो ये कितना बचा? h माइनस x। इसको पुश करेगा ना, तो यहां से ये मिटा के क्या कर दूं? इसको ऑरेंज कर दिया जाए। अरे नजर आ गया? ये इधर से कितना शिफ्ट हो गया? x। अरे आया ही नहीं यार तुम्हें, पक्का है ना? ये कंडीशन बनी है। अब इस वाली कंडीशन के हिसाब से अपने को तो क्या लिखना था? सिर्फ प्रेशर ही तो लिखना है। कहां लिख लूं प्रेशर? यहाँ पे एक पॉइंट ए लिया और दूसरा पॉइंट बी लिया। इस पोर्शन से कोई मतलब रहेगा क्या?
रहेगा ही नहीं। चलो यहां पर लिखो, क्या लिखूंगा, पी नॉट प्लस रो जी एच, आगे बोल 3 रो, पक्का, शुड बी इक्वल टू पी नॉट प्लस, इधर बोल 2 रो जी एच माइनस एक्स। और कोई आएगा क्या? 100% खत्म। पी नॉट काट दो, रोजी 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 लोजी, तो अपने यहां से आ गया h इज इक्वल टू, सॉरी x इज इक्वल टू बता दे h अपॉन, देखो सॉल्व मैथमेटिक्स तो कर लोगे, फिजिक्स यहां तक है, फिजिक्स अप्लाई करो फिर मैथ्स तो हो ही जाती है, कर लोगे ना। चलो और करते हैं, आ जाओ, लिखो, फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम find the height of the water column in the given U tube, in the given U tube। हाँ ये सब, ये these are all forms of U tubes। find the height of the water column in the U tube, U Y O U नहीं, U। We are not talking about the YouTube वाला वर्जन। हाँ हाँ, अरे यार तुम बातें क्यों कर रहे हो, चुपचाप से डायग्राम बना लो। चलो फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द यू ट्यूब। और आपको ये दिया हुआ है कि यहां पर ये जो एंड है ना, ये वाला एंड यहां से ये 2 सेंटीमीटर है, ये पोर्शन 2 नहीं है, ये पोर्शन मरकरी का है, और इधर क्या भरा है अपन ने, पानी। अब आपको ये बताना है कि यहां अगर 2 सेंटीमीटर है तो यहां पर हाइट क्या होगी, h। हाँ, डेंसिटी वगैरह पता है तुम्हें या मैं दूं? मरकरी की क्या होती है 13.6 ग्राम पर सीसी, और पानी की क्या होती है 1 ग्राम पर सीसी। करो, बोलो क्या किया? इसका रोजीएच, इसका रोजीएच बराबर कदम, तो क्या आ गया पी नॉट प्लस रो कितना है इसका 1 इंटू 10 इंटू एच इज इक्वल टू पी नॉट प्लस, बोलो 13.6 इंटू 10 इंटू 2, सब कुछ सीजीएस में ही है, तो डायरेक्ट 2 लिख दिया चलेगा। अच्छा, पर जी की वैल्यू तो कट रही है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या पी नॉट भी कट रहा है तो एच की वैल्यू देख लो 27 सेंटीमीटर, किसमें आया है, समझ गए ना? तो फर्क तुम्हें पता लग रहा है, ठीक है। ऐसे YouTube वगैरह के क्वेश्चन है, इनको कर लोगे बहुत आसान होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ा जाए, आओ हेडिंग डालो सब लोग, फोर्स एंड एवरेज प्रेशर। यार एक तो इतने सुंदर डायग्राम बनाओ फिर मिटाने पड़ते हैं। आओ, क्या force and average pressure on the side walls of a container। किसकी बात कर रहे हैं अपन? फोर्स और एवरेज प्रेशर की।
ये इतनी सी ट्यूब बनाई है तुमने। अरे यार तुम बातें मत करो, क्या बना दिया है? सही है। चलो पानी भर दें इसमें। बनाओ बनाओ डायग्राम बनाओ। इसकी सुंदरता और बढ़ा। कुछ गड़बड़ हो गई है इसमें? हैं? क्या नहीं आ रहा समझ? अभी आ जाएगा सब। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है एक लाइन की और जरूरत है अपने को। नहीं मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ कहाँ से क्या कर सकता है। इसको थोड़ा ज्यादा टेढ़ा कर देता है ना, और एक काम करता है ना, इसको थोड़ा सा नीचे लेके और मिला देते हैं, देखा बन जाएगा। और है ना बीच में भी पानी भर दो। क्या गंदा हो गया क्या? कोई बात नहीं, अरे तुम लोग तो बना लो ना, मैं तो ऐसे ही कोशिश कर रहा था सजाने की। चलो I was just giving a try on the सजावट। अरे बातें मत करो बे। डन हो गया? अरे यार अब देखो बातें बंद करो, अपने को इम्पोर्टेंट चीजें पढ़नी है, इन पर ध्यान दो। डब्लू डब्लू यार, डब्लू बनाओ तो ओमेगा दिखता है, ओमेगा बनाओ तो बोलते हो पता नहीं क्या बना दिया। ऐसे बावड़े लोग हैं। ओमेगा ऐसे मार्क करते होंगे, लेंथ ऑफ दिस इज ओमेगा। हो सकता है ना, हाँ तुम्हारे गांव में ही ऐसे होता होगा। हाँ, तुम अगर इसको ओमेगा बोल रहे हो तो गांव से ही हो। अच्छा हुआ वो तो उल्टा एम नहीं बोला लोगों ने। हाँ, नहीं तो गांव में तो ऐसे ही सिखाते हैं, सर दिखती तो मांगी लाल की बहू है पर ये ऊंधी क्यों पड़ी है। छोड़ो। अरे ऐसे ही एक हाड़ौती का जोक है फालतू पर भी। आओ अच्छा अब देख क्या हुआ कि यहां से अपन लोग है ना, प्रेशर की बात की गई। किसकी बात की गई? तो पूरी दीवार पे सेम प्रेशर रहेगा कि अलग अलग? ये बेसिकली अगर अपन इस कमरे की बात करें, ये मान ले कमरा है, इस वाले कमरे के अंदर पानी भर दिया। अब पानी भर दिया तो इस दीवार को बनाया है, ये वाली दीवार दिख रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट ये वाली दीवार ऑफ द रूम। ठीक है, इस दीवार के ऊपर बता हर पॉइंट पे प्रेशर सेम या अलग? सब पे अलग। अरे अलग आएगा ना यार, यहाँ प्रेशर सब जगह अलग है। तो अगर हर जगह प्रेशर अलग है तो हर जगह फोर्स भी अलग लग रही होगी। तो अपने को इसीलिए एवरेज की जरूरत पड़ती है। इसीलिए किसकी जरूरत पड़ती है? और क्योंकि फोर्स हर पॉइंट पे सेम नहीं है, तो क्या अब अपने को एक नई चीज जो कि अपन बोलते हैं इंटीग्रेशन, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। पक्की बात है। तो अपन लोग यहां से नीचे आए और अपन ने एक एलिमेंटल स्ट्रिप ले ली। y पे जाके कहां आए अपन? एक dy की स्ट्रिप ले ली, चलेगा? y पे जाके एक dy की स्ट्रिप बना ली, और इस dy की स्ट्रिप के ऊपर ये अंदर वाला जो लिक्विड है, क्या इधर आपको प्रेशर मार रहा होगा, फोर्स मार रहा होगा?
इस फोर्स को क्या बोलूं, डीएफ या एफ? डीएफ। इस डीवाई के ऊपर जो फोर्स लगी उसकी वैल्यू क्या थी, डीएफ। कैन यू राइट दिस डीएफ? कैन यू राइट द प्रेशर हियर? कितना होगा? अरे रो जी वाई, वाई नीचे आया हूं ना, तो रो जी वाई, तो फोर्स क्या हो जाएगी? अच्छा पहले बता, फोर्स लिखना चाहता हूं मैं, क्या लिखना चाहता हूं? फोर्स। फोर्स क्या होती है बेटा? प्रेशर इनटू, अब एरिया यहां पे डी है, एरिया क्या हो जाएगा? एरिया लिख पाओगे? एरिया कैसे लिखोगे? चलो अपन लोग प्रेशर लिखा पहले, तो रो जी वाई, इसका लिक्विड का अपन ने रो क्या मान लिया, डेंसिटी क्या मान ली, रो, तो रो जी वाई इंटू ए, इसका एरिया W इंटू, वेरी गुड, ये क्या आ गया, W इंटू डी वाई। बोलो क्या चलेगा? अब तो तेरे को सब पता ही लग गया, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, जीरो से लेके, जल्दी बता दे क्या आ रहा है। रो जी डब्ल्यू वाई डी वाई फ्रॉम जीरो टू, देख लीजिए क्या आ रहा है, मेरे हिसाब से जो आ रहा है वो मैं लिख देता हूं, 1/2 रो जी डब्ल्यू एच, ये आ रहा है क्या? बेइज्जती ठीक है। अच्छा चलो, अच्छा सुनो, अब हो गया बच्चों, इधर ध्यान दो, देखो ये अपन ने फोर्स क्या निकाल ली, हाफ रो जी डब्ल्यू एच स्क्वायर। अब अपने को और क्या करना है, सुनिए, हम लोगों को अब एवरेज प्रेशर भी निकालना है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अप्लाई करो, प्रेशर निकालो, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया सही लिखेंगे, कितना आ रहा है? सबका आ गया, वेरी गुड। प्रेशर लिख लें, प्रेशर कितना आ गया, हाफ रो, सबका है यार, मेरे को ही निकलवाना पड़ेगा यार, तुम्हें आता तो नहीं। सो फोर्स अपॉन कितना बेटा, एरिया। तो जब आपने ये फोर्स अपॉन एरिया गए तो फोर्स कितनी थी, हाफ रो जी डब्ल्यू एच स्क्वायर अपॉन एरिया बोल दे, डब्ल्यू इंटू एच, एच डब्ल्यू डब्ल्यू, बात नहीं। प्रेशर कितना आ गया, हाफ रो जी एच। अब सुनो, ये जो हमें प्रेशर मिला है, क्या ये वाला जो प्रेशर है ये आपके मैक्सिमम प्रेशर का आधा है? जो आपको इस वाले पॉइंट पे प्रेशर मिलता, बता, पूरे लिक्विड में इस वाले पॉइंट पे, मान लीजिए पॉइंट को ए बोलता, तो इस ए पॉइंट पे प्रेशर क्या मिलता, रो जी एच, और आपको जो एवरेज मिला वो क्या मिला, हाफ रो जी एच। मतलब सोच, जो दीवार के ऊपर एवरेज अपन ने प्रेशर लगाया वो मैक्सिमम प्रेशर का क्या था, तो ब्रैकेट में लिख लेना, दिस इज हाफ ऑफ द, this is half of the maximum pressure, this is half of the maximum pressure exerted by the fluid on the bottom, this is half of the maximum pressure exerted by the fluid on the bottom। आधा है ना, सीधा सीधा हाफ रो जी एच, मैक्सिमम क्या होता है, रो जी एच, सबको पता है, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टार बना के लिखें, अपार्ट फ्रॉम फाइंडिंग, स्टार बना के लिखो बेटा, अपार्ट फ्रॉम फाइंडिंग average pressure and force, we can also find the torque, due to this force, we can also find the torque due to this force about the line AB, about the line AB, ये A है और ये क्या है, अब इसके अबाउट आपको टॉर्क लिखने को बोला जा रहा है। कैन यू ट्राई,
ट्राई करो, ए बी के अबाउट टॉर्क लिखो। चलो, टॉर्क की वैल्यू पता है ना, आर क्रॉस एफ। ये आपकी ए बी लाइन है, इसके अबाउट ट्राई टू राइट द टॉर्क। सब लोग, सारा डेटा तुम लोगों को गिवन है। ये वाली हाइट यहां से क्या हो जाएगी, h माइनस वाई लेकर करो। चलो, आर क्रॉस एफ करोगे ना, आर क्रॉस एफ किया, ये वाली हाइट कितनी ली। चलो अब करो सब लोग, हिंट मैंने दे दिया। हाँ हो गया, वो लोग शांत बैठे, जिनका नहीं हुआ वो लोग करो। टॉर्क वॉर्क लिखना ही नहीं आता यार तुम लोगों को, गजब के लोग हो। जैसे नहीं करना चुपचाप बैठो, बताओ मत के नहीं करने। अच्छा बताओ, ए बी के अबाउट लिखना था ना, तो अगर ए बी के अबाउट लिखना था अपने को, और क्या लिखना था, टॉर्क। किसकी बात की गई थी, अगर टॉर्क की बात की गई थी तो टॉर्क तुम्हें पता है क्या होता है, आर क्रॉस, यहाँ पर एफ क्या है, डी एफ। यहाँ एफ क्या ले लिया मैंने, डी एफ की हाइट क्या है बेटा ए बी से, एच माइनस वाई। और तुम्हें डी एफ की वैल्यू पता है कितनी है, डी एफ इज रो जी वाई डब्ल्यू डी वाई। डी एफ कितनी है, रो जी वाई, मैंने वैल्यूज रख दी। अच्छा एंगल तो 90 डिग्री है ना, तो अपन ने वो 90 का चक्कर नहीं पाला और सीधे इनके मैग्नीट्यूड ही पुट कर दिए। रो जी वाई डब्ल्यू डी वाई मल्टीप्लाइड बाय क्या, आर, और आर की वैल्यू कितनी है, एच माइनस वाई। ये वैल्यू पुट की तो मल्टीप्लाई करके खोल लो इसे, क्या आ जाएगा अपने पास। अच्छा टाउ लिख रहे हैं, डी टाउ लिख रहे हैं। बेसिकली जो अपन लोगों ने लिखा है वो क्या है, डी टाउ लिखा है, छोटा सा मैग्नीट्यूड ही लिख रहे हैं हम लोग डायरेक्ट। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू इंटीग्रल रो जी वाई एच डब्ल्यू डी वाई। अरे बोल ठीक है, रो जी वाई डब्ल्यू डी वाई और एच माइनस रो जी वाई स्क्वायर डब्ल्यू डी वाई, रो जी वाई स्क्वायर डब्ल्यू डी वाई। सबको देखा, कहां से कहां तक, 0 से, दिख गया ना, यहां से टाउ बोल दे, रो जी वाई एच डब्ल्यू, वाई का मतलब वाई स्क्वायर बाय 2। तो ये क्या आ गया, रो जी एच डब्ल्यू इंटू एच स्क्वायर बाय 2। सही है क्या, अच्छा ये एच, अच्छा ये एच तो रहेगा ही ना, तो एच का क्यूब कर दो, है ना। तो W और ये क्या हो गया, एच क्यूब बाय 2 माइनस, यहां बोलो रो जी डब्ल्यू एच क्यूब बाय, इसमें अपने आप ही एच क्यूब आ गया, टर्म के अंदर एच नहीं था, है ना, इंटीग्रेट हो गया आ गया। तो अपने पास में टाउ कितना आ गया देख लो, रो जी डब्ल्यू इंटू एच क्यूब बाय 2 माइनस एच क्यूब बाय 3। ये 3 दो का एलसीएम क्या आ गया, 6। तो टाउ कितना आ गया, रो जी डब्ल्यू एच क्यूब बाय 6। ये एक बार है ना डायरेक्ट डिराइव करवाया था, तो अपने को ये आना चाहिए, है ना, टॉर्क का एक्सप्रेशन। वी शुड नो दिस एक्सप्रेशन। ये सब काम के होते हैं। प्लीज नोट, निकाल लिया था सबने, पक्का कभी कभार तो डराना चाहिए। एक बार और, हैं? डर लगाना तेरे को, अब शांत रहे, अब मत बोलना। इज्जत, क्या इज्जत, चलो एक क्वेश्चन आओ। अरे ये लेंस नहीं है, कंटेनर है। मान ले यहां कोई पॉइंट हो, इस पॉइंट पे नेट फोर्स की डायरेक्शन बनानी है, इस पॉइंट पे नेट फोर्स की डायरेक्शन बनानी है। बेटा एक कर्व है ऐसा, है ना, ठीक है, ऐसे बनाना होता तो सवाल ही नहीं बनता। ऐसे नाग नागिन बैठे हुए हैं ना। चलो जल्दी, एफ नेट की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एफ नेट
जल्दी क्वेश्चन करो। सर आपको शांति वहाँ शांति, पूजा, अर्चना। चलो अब जल्दी, डायरेक्शन ऑफ एफ नेट, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द गिवन पॉइंट। करो, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द गिवन पॉइंट। करो, हॉरिजॉन्टल रहेगी ऐसा बोल रहे हैं कुछ लोग, बहुत बढ़िया। और कोई हॉरिजॉन्टल, हालांकि गलत है पर ठीक है, बोलने में तो क्या है। जैसे देख, मैं अगर तेरे को इसमें बात नहीं, अरे शांत, एक मिनट, यहाँ पर ये फ्लूइड भरा हुआ है, मान ले यहाँ पर एक कोई पॉइंट मौजूद है, उस वाले पॉइंट पे नेट फोर्स की डायरेक्शन, जैसे मान ले एक फोर्स एरी, एक फोर्स एरी, इसकी नेट ये होगी ना, तो उस तरह की चीज आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो बता, जैसे जैसे नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। प्रेशर अगर बढ़ता है तो सोच, जो फोर्सेस नीचे वाला पोर्शन लगा रहा होगा उनकी क्या नेट डायरेक्शन कहीं यहाँ आती होगी? ये फोर्स बड़ी होगी या छोटी होगी? और जो ये पोर्शन लगा रहा होगा उनकी डायरेक्शन यहाँ आती होगी। नहीं आया समझ? इस पोर्शन ने जो लगाई उसकी डायरेक्शन कहीं यहाँ आती होगी। पर मुझे ये पता है कि जो नीचे वाला लगा रहा है, ये वाली फोर्सेस क्या है? बड़ी है। ये वाली फोर्सेस क्या है? तो आपकी जो नेट फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन भी क्या यही आती होगी? तो यही आपका आंसर। हाँ, एक बार और बता देते हैं। अरे शांत, बता रहा हूं, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, अगर इस पोर्शन की हम बात करें तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है या नीचे वाले में? क्योंकि प्रेशर जो है वो डेप्थ के साथ में बढ़ता जाएगा। ये पोर्शन का प्रेशर अगर कम है तो फोर्स भी क्या होगी? इस पोर्शन ने जो फोर्स लगाई वो ऐसे परपेंडिकुलर लगाता रहेगा ना, परपेंडिकुलर कर करके कहीं यहाँ मान लो नेट आ रही है ऊपर वाले पोर्शन की, और इसकी वैल्यू अगर मैंने F1 बोली तो नीचे वाले की क्या सब यहाँ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इसको मैंने क्या बोला, मान ले F2, तो क्या F2 विल बी ग्रेटर देन F1? क्योंकि नीचे प्रेशर भी क्या है? बोल है कि नहीं? तो जो नेट आ रहा होगा वो F2 की डायरेक्शन में होगा F1 की। यही बात बोल, समझ पा रहे हो? बना लो।